हाईलाइट, इसके लिए थोड़ा उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। राशि स्वामी गुरु है और लग्नेश गुरु जनवरी टू 30। करके आप दुनिया से आप नाम छोड़ के जाएंगे, जो आपके नाम की लोग बात करेंगे कि इनका ऐसा काम था, ये ऐसे ऐसे थे और बहुत बड़े सेलिब्रिटी व्यक्ति थे और बड़ी अचीवमेंट आपने जीवन में हासिल की। वैसे व्यक्ति पर्सन का लग्नेश ऊंच का होता है। अगर आप देख लीजिए किसी भी कुंडली को खेल के, तो उसके अंदर आपको लग्नेश बहुत ही पावरफुल दिखेगा। तो यहाँ आपका लग्नेश ऊंच का होके बैठा है और लग्नेश की जो नज़र है वो बहुत बढ़िया जगह पे है। एक तो 12th हाउस पे है, दूसरा 2nd हाउस पे है और 4th हाउस पे है। 12th हाउस को देखते ही वो एक वहाँ सेफ साइड कर लेता है। जो आपके खर्चे, जो आपके नुकसान होने वाले हैं, वो सब अच्छे काम के अंदर होंगे। लोगों के नुकसान खर्चे बहुत अलग अलग जगह पे होते हैं। किसी का कोर्ट कचहरी में पैसा चला जाता है, किसी का पुलिस को खिलाने में पैसा चला जाता है, किसी का वकील को खिलाने में पैसा चला जाता है, ज़िंदगी कोर्ट कचहरी में निकल जाती है। किसी के अस्पताल में डॉक्टर के लिए ही पैसे जुर्माना अपने से भरते हैं, अपने कमाते हैं इधर से और पैसा सब देना पड़ता है डॉक्टर को, वकील को। तो ये सब चीज़ें फिर काम करती है। इसलिए यहाँ ऑलरेडी मंगल की राशि है और वो अपने प्रिय मित्र की राशि है। तो गुरु जब भी लग्नेश जब 12th हाउस को देखता है तो एक सेफ साइड कर लेता है। मतलब ऐसे अभी आपके खर्चे होंगे जो अच्छे काम में जाएंगे। यहाँ खर्चा होना तय है, नुकसान होना तय है, लेकिन वो किस तरह का होगा वो आपकी कुंडली से मालूम पड़ता है। तो यहाँ लग्नेश जब 12th हाउस को देखता है और वो भी गुरु जैसा ग्रह जब भी ऊंच का, तो व्यक्ति पर्सन चैरिटी करता है, विदेश अभ्यास के लिए जाता है, विदेश से बहुत बड़े पैसे कमाता है, विदेश में स्थायी होता है और अपने देश के लिए कुछ न कुछ कर मिटने की तमन्ना उसके दिल में हमेशा रहती है। वो देश के लिए भी खर्चा करता है। अगर यहाँ रहेंगे इंडिया के अंदर, तो यहाँ भी बहुत बड़े पद पे विराजमान होंगे और बहुत बड़े अपने शैक्षणिक जो भी टीचिंग लाइन है उसमें भी नाम कमाते होंगे, या बहुत सारे फील्ड के अंदर वो चैरिटी में, ट्रस्ट के अंदर, ये सब ऐसे गुरु ऊंच का जिसका पाया है वो काम करते हैं। तो गुरु की नज़र यहाँ 12th हाउस पे बहुत बढ़िया गिरती है और गुरु की नज़र यहाँ खुद 2nd हाउस पे, वो भी ऊंच का गुरु जब 2nd हाउस को देखता है तो धन, वैभव, पैसा, कुटुंब, फैमिली आपके हमेशा साथ में रहेगी। आपकी तमन्ना कुटुंब फैमिली को साथ में लेके चलने की रहेगी। चाहे कुटुंब फैमिली आपके लिए कुछ भी सोचे, लेकिन आप हमेशा उनके लिए कुछ करने की, कुछ कर मिटने की तमन्ना आपके दिल में हमेशा रहेगी रहेगी रहेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए यहाँ गुरु आपकी फैमिली को देख रहा है, कुटुंब को देख रहा है, वाणी को देख रहा है। ऐसी मीठी वाणी बोलोगे, आपकी वाणी सुनने के लिए बहुत सारे लोग राह देखते होंगे। जिनका गुरु ऐसे देखता है, ऊंच का गुरु, और वो भी उसकी प्रिय सप्तम नज़र से, तो वो एक बहुत बड़ा राजयोग होता है। ऐसे व्यक्ति पर्सन बड़ी बड़ी बैंकों के अंदर मैनेजर, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फाइनेंस लेवल पे बहुत बड़े लेवल पे काम करने वाले, गवर्नमेंट के अंदर या प्राइवेट सेक्टर के अंदर ऐसे कुंडलियाँ पाई गई है। तो ये एक आपके लिए अच्छा पॉइंट है। और गुरु खुद अपनी नवम नज़र से मीन राशि को देख रहा है। वो आपकी यहाँ खुद की राशि है। गुरु की मीन राशि खुद की राशि होती है। ये जो नज़र है वो गुरु की बहुत ही ज़बरदस्त नज़र है, नवम नज़र। और वो आप खुद की राशि पे गिरने से ऐसे व्यक्ति के पास घर, मकान, गाड़ी, बंगलो सब लग्जरियस टाइप के रहते हैं। उनका जीवन पहले सामान्य होता है कि धीरे धीरे वो सब अपने जीवन में सुख सुविधा से संपन्न हो जाते हैं।
अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छी प्रॉपर्टीज़, अच्छी एसेट्स बसाना इनका एक एम होता है, और वो एम के अंदर वो धीरे धीरे सक्सेस होते हुए भी दिखते हैं। यहाँ गुरु ऊंच की नज़र से अपनी ही मीन राशि को देखता है, और अभी गोचर में यहाँ मीन राशि आई हुई है, तो ये अप्रतिम राजयोग बना हुआ है, और खुद जन्म के गुरु को भी देखेगा। जब जन्म के गुरु को गोचर का गुरु देखता है तो उसके अंदर एक जान आ जाती है, उसके अंदर एक और स्ट्रेंज आ जाती हो। वो चीज़ अभी आपके लिए देखना, आप इस टाइम के अंदर आपका कामकाज कैसा बनता है। तो ये बात हो गई गुरु 30 तारीख से पहले की। अभी बात करेंगे गुरु चेंज होने वाले के बाद, मतलब 30 अगस्त के बाद टिल टू 31 दिसंबर 1979 तक गुरु फिर यहाँ आ गया सिंह राशि में। यहाँ हिसाब पूरा उल्टा हो गया। जो यहाँ बात हुई वो बात से सब यहाँ बात अलग अलग अभी होने वाली है। कैसे होने वाली है देखिए। पहले राशि का जो स्वामी है गुरु, वो सिंह राशि में जाके बैठेगा। देखियो दोस्तों, इससे भी भारी गुरु सिंह राशि का गिना जाता है। कर्क राशि का गुरु आध्यात्मिक स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बनाता है, पैसा धन वैभव देता है, लेकिन साथ में वो एक सामान्य जीवन जीने के भी व्यक्ति को आदत डाल देता है। लेकिन जब गुरु सिंह राशि में जाता है तो व्यक्ति एक बहुत बड़ा हिसाब के लिए सोचना चालू कर देता है, क्योंकि सिंह राशि का गुरु मैंने जैसे बोला मुकेश अंबानी का है, जेफ बेजोस का है, मनमोहन सिंह साहब का, करीना कपूर का है, जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, जितने बड़े बड़े धुरम खान है, जो पैसों के अंदर धन के अंदर बहुत बड़ा नाम कमा के बैठे, इनका गुरु सिंह राशि का पाया गया है। इसलिए गुरु सिंह राशि का आपका, लेकिन यहाँ मेन पॉइंट आ गया आपका शनि और राहु। ये दो प्लैनेट्स ने बैठ के गुरु की पूरी जो क्षमता है, पूरी जो क्वालिटी है, उसको निचोड़ के ख़त्म कर दिया। अभी देखिए एक्चुअल आपकी कुंडली कैसी है, उसके ऊपर ज़्यादा दारो मदार रखा जाएगा, क्योंकि कुंडली में ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जिसके हिसाब से ग्रहों का एक्सचेंज होता है। समझ लीजिए कि आपका सूर्य यहाँ धनु राशि का आया, मतलब कि आपका जन्म 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच के आया, तो ये कुंडली में पूरी रेंज बदल जाती है। कैसे? यहाँ सूर्य आ जाएगा और गुरु यहाँ आ जाएगा, एक्सचेंज परिवर्तन राजयोग कुंडली में बनते हैं। ऐसे बहुत से ये है, जैसे शनि यहाँ बैठा है तो सूर्य समझो शनि की राशि में बैठा है तो भी एक्सचेंज बन जाएगा। मतलब ये डिपेंड करेगा आपकी जन्म की कुंडली के अंदर आपके ग्रह कैसे बैठे हुए हैं। बट यहाँ एक बात तय है कि आपको ये कुंडली अगर आपकी है 30 अगस्त के बाद की, तो आपको पूरा निचोड़ दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कितना भी आपका एक्सचेंज रहेगा, एक्सचेंज की भी एक अवस्था आती है, परिवर्तन रोज की भी एक अवस्था आती है, एक नियम आता है, उसकी दशा अंतरदशा आपकी कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करके वो फिर पूरा कैलकुलेशन किया जाता है। लेकिन ये बात तय है कि यहाँ अगर आपका सिंह राशि का गुरु है तो राहु आपको पूरा निचोड़ देगा। आपको संघर्ष, बदनामी, अपयश, शादी ब्याह में डिवोर्स, आपसे लोगों को दूर चले जाने का, पैसा फंस जाना, नुकसान होना, कौटुंबिक दोष लगता है। ये शनि राहु का कौटुंबिक दोष है। ऐसे व्यक्ति पर्सन कुटुंब फैमिली से दूर हो जाते हैं, कुटुंब फैमिली इनके लिए दुश्मन बन जाती है। पैसों में उनके साथ बहुत बड़ा नाटक होता है, धोखा होता है। पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ भी धोखा यहाँ होता है। आपकी शादी होने के बाद भी वापस आपके बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं उसके अंदर, डाइवोर्स, ये एंगेजमेंट होकर टूट जाना, बहुत सारी समस्या यहाँ देखने को मिलती है। मेरे पास अनलिमिटेड वर्ड्स हैं इसके लिए बोलने के लिए। तो यहाँ कोई ख़राब बात नहीं है, लेकिन एक्चुअली सिचुएशन है। लेकिन आपकी एवरेज अभी उम्र होने को आई है, 79 का बर्थ है, ऑलमोस्ट अभी आपकी 42 की एज हो गई है। तो फिर ये धीरे 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 ये सब दोष है जो ख़त्म होते हैं। उसकी हर एक ग्रहों की एक अवस्था होती है, जब वो अवस्था ख़त्म होती है और आपकी दशा अंतरदशा सुधरते हैं तो फिर जीवन में सुधार आता है। ये डिपेंड करेगा आप कौन सा ग्रह, कौन सा नक्षत्र, सब तिथिवार लेके आए हुए, उसके ऊपर बहुत दारोमदार रखेगा। लेकिन ये बात तय है कि ये अगर आपका गुरु राहु और शनि यहाँ भाग्य स्थान में बैठा है तो आपको पूरा निचोड़ देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। निचोड़ने मतलब आपको संघर्ष होगा, आप कोई भी फील्ड में काम कर रहे हो, पैसा नुकसान, ये अपयश, बदनामी, कौटुंबिक दोष, पार्टनर से जैसे मैंने बताया रिश्ते टूट जाना, लोग आपका दुरुपयोग कर लेंगे।
उनका काम निकाल के आपको छोड़ देंगे। आप बहुत ही इमोशनल हो जाओगे ये सब चीज़ों के अंदर, और आपके इमोशंस का दुरुपयोग यहाँ होता हुआ आपको दिखेगा। शनि चेंज होगा 1 नवंबर को यहाँ। थोड़ा अगर आपका शनि 1 नवंबर का बाद का जन्म है, मतलब अप्रोक्स 2 मंथ की बात है, नवंबर दिसंबर, तो यहाँ शनि आएगा तो थोड़ा एक दोष कम होता है। यहाँ शनि आने से थोड़ी ये जो मैंने बातें बताई उसके अंदर थोड़ा नॉमिनल फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ राहु बैठा हुआ है। तो आपको इसकी रेमेडीज़ उपाय कराने चाहिए अच्छे पंडित जी से सलाह मशवरा। हम भी सलाह मशवरा देते हैं, उसके कुछ चार्जेस होते हैं, क्योंकि घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या, क्योंकि हमारा भी सब हिसाब किताब आप लोगों के साथ ही चलता है। इसलिए आप कोई ऐसी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो हम कुंडली देखते हैं, उसके नॉमिनल चार्जेस है वो आपको पेड करने पड़ते हैं, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी में कोई एक सलाह, एक एडवाइस आपके जीवन को बहुत बड़ा यू टर्न दे के एक अच्छी दिशा में ले जा सकता है। ये हमने लोगों का देखा हुआ है और ये हमारा अनुभव भी है। ऐसे और क्यों लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।